वहीं यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव में एग्जिट पोल्स के अनुमान के मुताबिक बीजेपी 7 सीटें जीत रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इन अनुमानों को खारिज कर दिया। साथ ही आरोप भी लगाया कि यूपी में लोकतंत्र को लूटा गया है। चलो चलो। यूपी में 9 सीटों का उपचुनाव खत्म हो गया। एग्जिट पोल्स के अनुमान भी आ गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नजरों से मीरापुर की वो तस्वीर नहीं हटी, जहां एक दरोगा ने वोट डालने जा रही एक महिला पर रिवॉल्वर तान दी। क्या महिलाओं को आप रोकोगे वोट डालने के लिए? मैं उन बहादुर अपनी माताओं को, बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने वो साहस दिखाया, वो रिवॉल्वर, वो गोली, और इंस्पेक्टर से ही डरे। दिन और तारीख बदल गए, लेकिन अखिलेश यादव की आंखों में वो मंजर ताजा रहा। यही वजह है कि उन्होंने बुधवार को हुए यूपी के उपचुनाव को लूट तंत्र की संज्ञा दे दी। जो यूपी में हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने वोट की लूट की। वो हर चुनाव खोट से जीतना चाहते हैं। हर चुनाव में कुछ न कुछ लूट तंत्र अपनाते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस, प्रशासन, सरकार, जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वोट ज्यादा पड़े। अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि यूपी में मतदान केंद्रों पर प्राइवेट ड्रेस में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, इस निर्देश के साथ कि कोई भी मुसलमान अपना वोट ना डाल सके। उत्तर प्रदेश का चुनाव आप सब ने देखा, और ऐसा चुनाव किसी ने नहीं देखा होगा जो चुनाव हुआ। और अगर हम सच बोलें तो वो चुनाव नहीं था। जो लोग वोट से, लूट से चुनाव जीतना चाहते थे, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इतना फोर्स लगाया जाएगा। और फोर्स जो दिख रहा था वो तो था ही था, लेकिन प्राइवेट ड्रेस में बड़े पैमाने पर फोर्स लगाया गया। और फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। बुधवार को पोलिंग बूथों की तस्वीरों से आहत अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर तीखे तंज कसे, तो साथ ही लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार का जिक्र कर बीजेपी की दुखती रग भी छू दी। सबसे ज्यादा अधर्मी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो धर्म के रास्ते पे नहीं चलते हैं। धर्म का रास्ता क्या है? न्याय का रास्ता है। श्री राम जी का स्थान अयोध्या हारे हैं, और रामेश्वरम भी हारे, और भी तमाम स्थान जो धार्मिक और हमारे पूजनीय स्थान है, वो इसलिए हारे क्योंकि इनका पुण्य का रास्ता नहीं है, इनका दुख का रास्ता है। देखिए, योगी वो होता है जो दूसरे का दुख समझे, दूसरे का दुख अपना दुख समझे। केवल वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता है, उसके विचारों से लगना चाहिए कि हाँ, ये योगी है। बुधवार को मतदान के दौरान अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पर चुनावी धांधली की शिकायत करते रहे। मीडिया से मुखातिब हुए, इल्जाम ये कि चुनाव के नाम पर बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है, लेकिन बीजेपी ने इसे हार के डर का सबूत बताकर खारिज कर दिया। वो सत्ता में थे, पिछड़ों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा, प्रमोशन में आरक्षण सपा ने खत्म किया, दलित पिछड़े के विकास के लिए जो योजनाएं महापुरुषों के नाम से बनी थी उसको खत्म किया समाजवादी पार्टी ने। तो समाजवादी पार्टी जब सबका हक लूटती है, वोट की उम्मीद करती है, कैसे लोग वोट देंगे? तो समाजवादी पार्टी जो ये बोल रही है, हताशा और निराशा है। जनता पार्टी गलत परंपराएं डाल रही है, इसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। फिर तो चुनाव निष्पक्ष होंगे ही नहीं। और देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए, फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है। लोग विकसित प्रदेश भी बनाना चाहते हैं, इसलिए जो प्रदेश का चुनाव होता है उसके लिए भी वोट डालना है। जनता जनार्दन है, जज है, फैसला ले रही है, और जनता धीरे धीरे हम लोग साथ आ रही है, क्योंकि सबके साथ 70 साल बिता चुकी है, और 70 साल का नाम इधर जो है
हमारे साथ आने का वो उनको मालूम है। इसकी वजह से लगभग पहले हम लोगों ने बता रखा था, हर जगह हम लोग ज़्यादा वोटों से जीते हैं।